नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ओलिगोस्पर्मिया के बारे में बहुत सारी मिथ्स होती हैं भैया। सच्ची बता रहा हूँ, डॉक्टर कभी कभार ये भी बोल देता है कि सीधा आप आईवीएफ ही कराओ, आपके पास और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। या सीधा आपको आईवीएफ के वहाँ पर भेजता है और कहता है कि आप 2 4 6 एम्ब्रियो बनवा लो। एम्ब्रियो बनवाने के बाद क्या होता है कि वो एम्ब्रियो इम्प्लांट किया जाएगा फीमेल बॉडी में, बहुत सारे उनको इंजेक्शन्स लगते हैं। और मैं भी शायद जो ये वीडियो देख रहा हो तो उन्होंने 1 2 बारी ट्राई भी कर चुके हो। अब 6 एम्ब्रियो बनवा भी तो लिए, पहला सक्सेस नहीं हुआ, दूसरा सक्सेस नहीं हुआ, तो तीसरे पे जाते जाते पेशेंट ये कहता है कि यार सक्सेस तो हो नहीं रहे, करवाऊँ ना करवाऊँ, दोबारा पैसा खर्च करूँ ना करूँ। तो बहुत सारे अलग अलग थॉट प्रोसेस चल रहा होता है पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट ही मेरे को आके बताता है। मेरे पास अलग से ये ज्ञान नहीं मिलता मेरे को, पेशेंट ही आकर ये चीज़ें बताता है कि इतनी बारी मैं ट्राई कर चुका हूँ, अभी भी सक्सेस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा, बच्चा ना कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता आपको, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर गॉड गिफ्ट ही है। मैं हमेशा ही सही कहता हूँ कि बच्चा एक गॉड गिफ्ट ही है। बस हम आपकी रिपोर्ट्स को थोड़ा सा सही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास और कोई जैसे मैं बोलूँ कोई पावर नहीं होती। वो भी हम नहीं करते, वो भी एक तरीके से समझ लो कि हमारे सटीक, जैसे कहते हैं कि हाँ हम निशाना मार रहे हैं, अगर अंधेरे कमरे में मार रहे हैं तो इधर उधर लग जाएगा। कोई चीज़ मिल गई फोकस करने के लिए तो क्या पता एक निशाना अच्छा लग जाए तो वो दवाई काम कर जाए। ऐसा सब डॉक्टर्स के साथ होता है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास नहीं होता कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है अगर फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि भैया ये तू दवाई खा ले, इससे तू ठीक हो जाएगा। मैं भी उसको एंटीबायोटिक ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उसका काम ही वहाँ पर एंटीबायोटिक का ही है। तो ऐसे ही अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल एंटी फंगल के टैबलेट्स दूंगा। बट यहाँ पर क्या होता है, ये थोड़ी अलग सिनारियो चला जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई इन्फेक्शन दिख रहा है और मैं उनको इन्फेक्शन की दवाई देनी है। यहाँ पर बेसिकली आपके कुछ अलग अलग दिक्कतें होती हैं। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है कि पेशेंट को क्या कह दिया था और अब क्या हो गया। जैसे मैं अपनी पुरानी एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स के फैक्ट्स रखे थे, इस तरीके से आज भी इसी वीडियो में भी आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा। फैक्ट्स में क्या है कि पेशेंट के सिर्फ 20,000 स्पर्म काउंट दिख रहे थे, मोर देन 20,000 स्पर्म काउंट, वो आपके सामने दिख रही होगी रिपोर्ट। 20,000 स्पर्म काउंट दिख रहे थे। अब वहाँ पर वो पेशेंट तो एकदम से निराश, पेशेंट को ये भी बोल दिया कि अब आपके पास ऑप्शन ही आईवीएफ बचा है, इतने 20,000 में तो कुछ होगा ही नहीं, आपके पास सॉल्यूशन ही एक है। अब वो पेशेंट निराश के साथ पता क्या होता है, अंदर ही टूट जाता है पेशेंट, कहता है यार इतने कम हो गए, अब कैसे होगा, अब कैसे वो होगा। और इससे ज़्यादा प्रेशर पता कौन करता है, वो खुद नहीं होगा प्रेशर में, उसके आसपास वाले सोशली प्रेशर हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे को दिक्कत है ठीक है, मेरे को दिक्कत है ठीक है, अब इधर उधर के जो लोग आते हैं ना, वो अपना ज्ञान अलग से बांटना चालू कर देते हैं कि आपका बच्चा नहीं हो रहा, आपको कोई दिक्कत है। इवन चलो मेल बॉडी के तो चलो, क्योंकि मेल तो एस्केप कर जाता है, फीमेल के साथ और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अब फीमेल के ऊपर टारगेट बनाना चालू कर देते हैं। देखो ये चीज़ें जो होती है ना, ये पेशेंट आकर बोलते हैं। तो इस मामले में ना, ये एक हमारे इस सोशल या इंडिया में समझ लो, इसको मैं एक टाबू की कैटेगरी में रखूँगा कि आप प्रेशर क्यों डाल रहे हो भैया किसी पे, या कौन होता है आपके ऊपर प्रेशर। तो मैं एक पेशेंट को ऐसे ही कहते कहते बोल पड़ा कि आप बोला करो मेरा स्पर्म मेरा बच्चा जब चाहे तब करूँगा। तो आप भी बोल सकते हो, ठीक है। कोई आपको ज़्यादा फोर्स करे या कुछ ऐसी चीज़ें बोले तो आप भी कह देना ये बात, मेरा स्पर्म मेरा बच्चा जब चाहूँ तब करूँगा। तो ये चीज़ आप चेप देना उस पर। और इसके साथ साथ फैक्ट्स भी देख लो, क्योंकि जब मैं आपको दिखा रहा था अभी फैक्ट्स की, ये 20,000 और वो, अब आज की डेट में उनके जो स्पर्म काउंट हैं, विद इन 1 मंथ का ट्रीटमेंट लिया उन्होंने, ठीक है, विद इन 1 मंथ में उनके 80 मिलियन स्पर्म काउंट आ चुके हैं। इट्स फॉर मतलब बहुत बड़ा रास्ता एकदम से 1 महीने में कवर कर लिया उन्होंने, जिसमें एक्टिव मोटिलिटी भी अच्छी खासी है। मतलब अगर हम उनको अब नेक्स्ट मंथ की मेडिसिन भी देंगे तो वो उसे मैनेजमेंट की होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट क्योर हो चुके हैं वो। थोड़ी बहुत मोटिलिटी का फ़र्क है, तो मोटिलिटी भी वो ऐसा होता है कि जब हम किसी का डाइट थोड़ी रिफॉर्म करते हैं तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि वो वेजिटेरियन पे आ जाए या वेजिटेरियन डाइट पे आ जाए। और मोस्ट ऑफ द इंडिया में जो लोग होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मैं वेजिटेरियन इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बच्चा नहीं हो रहा। ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो मैं तब तक नॉनवेज नहीं खाऊंगा जब तक मेरा बच्चा नहीं होगा, या जब तक मैं वो नहीं करूँगा जब तक मेरा बच्चा नहीं होगा। ये चीज़ें होती हैं। अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट मत करो। जितना आप इन्जॉय करोगे ना लाइफ में, उतने स्पर्म काउंट भी बढ़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। जितने आप स्ट्रेस में रहोगे उतने स्पर्म काउंट लो भी होंगे। तो यहाँ पर वो वाली कंडीशन आ गई कि उन्होंने अपने आप को वैसे ही रिस्ट्रिक्ट कर लिया। अब उन्होंने डाइट में सारा नॉनवेज वॉनवेज सब कुछ खाना बंद कर दिया।
अब क्या हो गया, उनको 2 चीज़ों की कमी हो गई। अब 2 चीज़ों में क्या आ गया, विटामिन डी और बी 12 कम हो गया। अब विटामिन डी और बी 12 कम हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी मोटिलिटी थोड़ी सफ़र कर गई। अब वहाँ पर थोड़े बहुत सप्लीमेंट चलाएंगे, या उनको थोड़ा बहुत एग खाने के लिए बोलेंगे, या उनको फिश खाने के लिए बोलेंगे, वो क्या पता थोड़ा सा एनरिच हो जाए अपने आप ही। उसमें हमारा कोई अलग से नहीं है, वो डाइट से भी ठीक हो जाता है मोटिलिटी का थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मोटाइल है तो आप मछली खाना चालू कर दो तो उससे ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए फिर आपको दवाइयाँ लगेंगी, वो एक नॉर्मल सी बात है। बट अगर आपको सिर्फ डाइट से थोड़ा बहुत हील होना है तो वो ये चीज़ होती है कि आपने थोड़ी टाइम फिश स्टार्ट करी, उसके बाद अपनी मोटिलिटी थोड़ी को बढ़ाया, उसके बाद नेचुरली आप अपना कंसीव कर सकते हैं। और अगर आप ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो बेसुध बेचिंतित, कुछ भी आपको इधर उधर से ज्ञान सबसे मिल गया हो तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं।